एवरीवन वेलकम बैक टू नाज मेहंदी क्लासेस। और आज है हमारी क्लास का डे 8। आज हम करने वाले हैं कुछ लीव्स। ठीक है, ये लीव्स हम किस तरीके से बनाते हैं और कितने तरीके की लीव्स होती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आप देख पाओ हमारे इस चैनल पर और घर बैठे सीख पाओ मेहंदी के डिज़ाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ मैं पहली लीव बनाने जा रही हूँ, बहुत सिंपल सी। यहाँ मैंने ऐसे हाफ शेप ली, ऐसे ही हाफ मैं इधर से लूँगी। एक ये लीव होती है हमारी, इसे हम बंच में भी बनाते हैं। हाफ सी एंड हाफ सी इधर से ऐसे सी शेप में बनेगी। यहाँ से लिया, यहाँ से ऐसे लिया, यहाँ से ऐसे हाफ, देन यहाँ से ऐसे हाफ। अब आप इसमें शेडिंग भी कर सकते हो और इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हो। तो ये आपकी दोनों तरीके से बन जाएगी लीव, बोल्ड भी और शेडिंग वाली भी। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट लीव। सेकेंड लीव देखते हैं हमारी। सेकेंड लीव हम बनाते हैं थोड़ी सी ऐसे। यहाँ मैंने ऐसे कर्व दिया एस शेप में और यहाँ से मैंने इसको ऐसे करके सी शेप दे दी। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे बंच। पहले मैंने ऐसे सी शेप ली, हल्का सा पॉइंट दिया, देन ऐसे मैं यहाँ से ऐसे कर्व दिया, एक पॉइंट दिया, देन सी शेप ऐसे ऐसे एक पॉइंट दिया और देन सी में नीचे दिया ऐसे। ठीक है, तीसरी शेप जो है हमारी, मैंने यहाँ पर ऐसे दिया, ऐसे कर्व, यहाँ पर पॉइंट और ऐसे नीचे गिरा। ठीक है, कैसे ऐसे लेके गए एस शेप में, पॉइंट दिया, सी शेप से नीचे गिरा। यहाँ से हमने सी शेप ली, पॉइंट दिया एस शेप में, वापस सी शेप और एस शेप ऐसे। ये थोड़ा सा पैच हो गया, थोड़ा अलग मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ से आपने ऐसे एस शेप में लिया, कर्व दिया हल्का सा, यहाँ से सी शेप में वापसी, यहाँ से सी शेप लेंगे एस शेप, वापस यहाँ से ऐसे एस, फिर से सी ऐसे। ठीक, यहाँ मैंने आपको सिंगल भी बता दिया और बंच में भी बता दिया। अब आप चाहो इसमें शेडिंग कर सकते हो, फिलिंग कर सकते हो, है ना, सिंपल भी रख सकते हो इस तरीके से डिज़ाइन में। और इनकी जो लाइन्स हैं उनको आप बोल्ड कर सकते हो, कट वर्क में जैसे हम करते हैं ना, ऐसे बनाते हैं और फिर बोल्ड कर देते हैं साइड से सारा। तो ये आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। फोर्थ लीव बता रही हूँ मैं। एक लीव बनाते हैं हम ऐसे ऐसे, इस तरीके से शेप ली। यहाँ पे मैं डबल लाइन ले रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ मैं वी एंगल में इसको लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इसके ऊपर ऐसे। लाइन बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पास पास लेनी है, ज़्यादा दूर नहीं लेनी है, इस तरीके से। ऐसे ही हम इधर से लेंगे वी शेप में ही। यहाँ मैं सिंपली लाइन ले रही हूँ, शेडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल सी ही लाइन ले रही हूँ। यहाँ से मैं इसको हल्का सा लूँगी और यहाँ सेंटर की तरफ से बोल्ड कर दूँगी और फिर इस तरीके से यहाँ से भी मैं हल्की सी लाइन लूँगी, यहाँ पर मैं बोल्ड करूँगी, देन इस तरीके से। एक लीव बनाएंगे हम से ऐसे। इस पर भी हम डबल लाइन लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ डिज़ाइन डालूँगी। यहाँ पर मैं वो हाफ सर्कल जो होता है वो ले रही हूँ इस तरीके से ऐसे। और यहाँ पर मैं सिंपली यही वाली लाइंस जो हैं वो ले रही हूँ। यहाँ से भी मैं इसे बोल्ड करूँगी सेंटर से।
ऐसे। एक लीफ बनाते हैं हम, ऐसे लिया, ऐसे शेप ली इसकी मैंने इस तरीके से, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, एक ड्रॉप की शेप यहाँ पर, एक ड्रॉप की शेप यहाँ पर। अब आप इसे चाहो तो डायरेक्ट फिल कर सकते हो, या फिर हल्का सा जब ड्राई हो जाए तब आप इसको फिल कर सकते हो। इस तरीके से हम इसे फिल करेंगे। यहाँ से हम इसे ऐसे देखिए, लाइन के थ्रू हम इसमें फिनिशिंग लाइन दे देंगे इस तरीके से। एक लीफ बनाते हैं हम ऐसे, ऐसे शेप ली हमने, इसके अंदर ऐसे एक लीफ ली हमने, एक लीफ हमने इधर ले ली, हम ऐसे ले लेंगे इसे। अब हम इसे करेंगे बोल्ड। इस तरीके से यहाँ से ऐसे। अब आप इसके अंदर चाहो तो ड्रॉप ऐड कर दो इस तरीके से, ऐसे। इसके ऊपर भी हम ऐसे फिनिशिंग लाइन दे देंगे रेड लाइन से। अच्छा, एक लीफ बनाते हैं हम ऐसे, मैं भी बता देती हूँ। यहाँ पर कॉफ़ी बीन लीव्स होती है ना, ऐसे लिया, ऐसे यहीं इसके पास से हम बिल्कुल ऐसे लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे, ऐसे लेंगे, ऐसे, तो इसके पास से थोड़ा सा बड़ा, ऐसे ऐसे लिया, यहाँ पर ऐसे टर्न किया ऐसे, ऐसे। ये होती है हमारी कॉफ़ी बीन लीव्स। ठीक है, इसे भी हम फिल कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से हल्की सी ऐसे लाइन निकाल देंगे, इसे और भी ब्यूटीफुल लगती है लीव्स ऐसे। पहले आपने ऐसे लेनी है, सी में ही इसे वापसी लेंगे, फिर यहाँ से हल्का सा कर्व लेके ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा एस शेप में लेंगे और सी शेप में, फिर इसको ऐसे यहाँ से इसके ऊपर ऐसे ले लेंगे। एक लीव इसमें छोटी होती है और एक लीव हल्की सी बड़ी जाके कर्व होकर आती है ऐसे। फिर आप इसको ऐसे फिल कर दो, बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। हल्की सी ऐसे लाइन को इस तरीके से कर दो, लेयर बाय लेयर आपने इसमें फिलिंग करनी है इस तरीके से ऐसे। ओके, ये हो गई हमारी कॉफ़ी बीन्स। हमारी कॉफ़ी लीव्स। नेक्स्ट लीव करते हैं, नंबर 9 लीव बनाते हैं हम। शेप देखो आप लीव की, यहाँ मैंने ऐसे हाफ सर्कल लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐसे पॉइंटेड शेप ले रही हूँ इस तरीके से। ये भी हमारी एक तरीके की लीव है, ये आप इसे बोल्ड भी कर सकते हो या फिर आप इसमें शेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको इसका बंच बनाना है तो कैसे बनाओगे, पहले ऐसे लिया हाफ सर्कल, यहाँ पे जगह थोड़ी रहनी चाहिए, फिर इसी से हम जॉइन करके ऐसे ऊपर की तरफ कर्व देंगे, एक ऐसे। दूसरी साइड भी हम ऐसे बनाएंगे, सी शेप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, देन कर्व
पॉइंटेड शेप ऐसे। फिर यहाँ से भी हम ऐसे लेंगे हाफ, इसके ऊपर ऐसे पॉइंटेड शेप एंड नीचे ऐसे। अब आप इसे चाहो तो पूरा फिल कर दो, है ना, इस तरीके से फिलिंग कर दो इसमें, या फिर आप इसमें इस तरीके से लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। फिर आप इसे यहाँ से हल्का सा बोल्ड कर दो और हल्का हल्का से यहाँ से ऐसे। ओके, मैं आपको दोनों तीनों तरीके ही बता रही हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो लीव्स को चेंज अपने अकॉर्डिंग। फिलिंग भी कर सकते हो आप, उसमें शेडिंग भी कर सकते हो, है ना, इस तरीके से आप डिज़ाइन वाली लीव भी बना सकते हो। एक लीव बनाते हैं वैसे, यहाँ मैंने इस तरीके से एक ले लिया, अब मैं इसी के ऊपर ही लीव बनाऊँगी। इस तरीके से पॉइंट दिया, देन ऐसे। इसको भी मैं इस तरीके से फिल कर रही हूँ, ध्यान से देखो, मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इसमें सिंपली इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसे हल्का सा इसके अंदर फिनिशिंग दूंगी, हाईलाइटिंग करूँगी इस तरीके से ऐसे। यहाँ मैंने ऐसे बनाया इसको इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे ही मैंने इस तरफ लिया, यहाँ से लिया पॉइंट, देन ऐसे। इसका भी हम ऐसे बंच बना सकते हैं कि यहाँ पे बना देंगे इसका, है ना, इस तरीके से। आप चाहो तो इस तरीके से शेडिंग भी कर सकते हो इसमें हल्की हल्की, वरना आप सीधी लाइन भी ले सकते हो। इस तरीके से ऐसे। यहाँ पे हमने इसे ऐसा फिनिशिंग के लिए बोल्ड किया लाइन को इस तरीके से। एक ही बनाते हैं, इस तरीके से लिया, ड्रॉप की शेप, अगेन ड्रॉप की शेप, अगेन एंड ऐसे लिया, इस तरीके से। अब आप चाहो तो इसे अंदर इसकी शेडिंग करके इस तरीके से इसे बाहर से होल्ड कर देंगे इस तरीके से, यहाँ से ऐसे हल्की सी ऐसे। हल्की हल्की सी ऐसे शेडिंग दे दो आप इसको, यहाँ पे हल्का से होल्ड कर दो इस तरीके से। ये ड्रॉप की शेप से ही बनेगी ये वाली लीव इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताई है। यहाँ से ऐसे लिया ड्रॉप की शेप हल्की सी, दूसरी ड्रॉप की शेप, तीसरी, देन ऊपर की तरफ ऐसे, फिर यहाँ से भी ड्रॉप की शेप लेते हुए चलेंगे इस तरीके से। ऐसे इस तरीके से इसके अंदर फिलिंग कर लो एंड फिर एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस तरीके से भी बना सकते हो, इस बार से गोल्ड करके इस तरीके से एक फिनिशिंग दे दो। एक लीव बना रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैंने ऐसे एक एस शेप लिया, इसे इससे टच कर दिया, यहीं से मैं एक और शेप ऐसे करके लूँगी और इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्व दे दूँगी, दैन ऐसे। मैं एक और यहीं से लूँगी, इसे भी मैं इतना हाफ में लूँगी और फिर इस तरीके से ऐसे। एक लीव हमारी ये भी होती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप इन लीव्स को डेकोरेशन में यूज़ कर रहे हो मेहंदी के अंदर डिज़ाइन में, तो आपको इसकी आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेकोरेशन में तो हम आउटलाइन नहीं देते, डायरेक्ट हम ले लेते हैं। अगर हम ऊपर की साइड डिज़ाइन बना रहे हैं या पैच वर्क हम बनाते हैं, तो हमें साइड में जो है एलिमेंट्स के जो साइड में हम लेते हैं डेकोरेशन, अगर आप ऐसे ही नहीं यूज़ करें तो आपको इसमें आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन के बीच में बना रहे हो
तो फिर आपको हर एक लीफ की जो है आपको आउटलाइन करनी पड़ेगी, हर एक डिज़ाइन की, वो ज़रूरी ही होती है। अगर आप बिना आउटलाइन के बनाओगे, जैसे अभी इस पे आउटलाइन है और मैं यहीं इसके साथ अटैच करके दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगी, तो मिक्स हो जाएगा, वो पता ही नहीं लगेगा कि क्या डिज़ाइन बना है ना, वो फिनिशिंग भी नहीं आएगी, ख़राब हो जाएगा डिज़ाइन आपका। लेकिन अगर आप आउटलाइन बनाकर फिर उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनाओगे तो वो बहुत अच्छे से दिखेगा आपका डिज़ाइन। ओके, एक लीफ ये हो गई हमारी। एक लीफ बनाते हैं हम इस तरीके से, जैसे यहाँ मैंने एक डॉटेड शेड ली, एक डॉटेड शेड मैंने इधर से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे इस तरीके से इसे शेप दूंगी। एक मैं यहाँ से लूँगी इस तरीके से ऊपर की तरफ पॉइंट, इसे मैं इससे मिला लूँगी। फिर मैं यहीं इसके बिल्कुल पास से ही हमें लाइन लेनी है और ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे एस शेप लेते हुए ऐसे ऊपर की तरफ, इधर से भी हम ऐसे ही लेंगे इस तरीके से। जो बिगनर है, जिन्हें नहीं आती है बनानी, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं, और जिनसे डायरेक्ट बन जाए तो वो डायरेक्ट भी बना सकते हो आप इस तरीके से ऐसे। ये आप देख रहे हो कितनी फिनिशिंग से आ रही है, ऊपर की तरफ कर्व लाइन इस तरीके से डन ऐसे। अब आप चाहो तो इसे ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर कुछ डॉट वगैरह डाल सकते हो, डिज़ाइन डाल सकते हो स्लीव्स के अंदर इस तरीके से। यहाँ से ऐसे लिया, ऊपर की तरफ पॉइंट, नीचे की तरफ ऐसे। अभी देखो ये हमारा इतना बच रहा है स्पेस कि हमारी एक लीव अच्छे से आ जाएगी। इस तरीके से पॉइंट निकाला, देन ऐसे इस तरीके से। देख रहे हो आप कितनी फिनिशिंग से बनी है ये मेरी लीव। ये बोल्ड लीव है। अब आप इसको फिल कर दो। ऐसे फिलिंग आपको इस तरीके से करनी है, लेयर बाय लेयर। जिस तरीके से शेप आ रही है इसी तरीके से हमें इसमें फिलिंग करनी है, इस तरीके से। ऐसे इसी तरीके से हम यहाँ पर भी फिलिंग कर लेंगे इसकी। चलो इस तरीके से हमने इसकी फिलिंग कर दी। अगर हम डायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो अभी हमने शेप लेके बनाएंगे इसकी, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर ऐसे लूँगी, हल्का सा पॉइंट देना ऊपर की तरफ, देन नीचे। इधर से भी मैं ऐसे पॉइंट लूँगी, देन ऐसे। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे लूँगी, यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐसे। इधर से भी मैं ऐसे लूँगी पॉइंट, देन नीचे की तरफ ऐसे। ऐसे लूँगी पॉइंट, नीचे की तरफ ऐसे, पॉइंट ऐसे। ऐसे इस तरीके से। तो ये हमने शेप के अंदर बनाई है, ये हमने डायरेक्ट बनाई है। फिर आप इसको भी इसी तरीके से फिल कर दो, बहुत ईजी है। थोड़ा तो टाइम लगेगा देखो बनाने में, अगर आप इस तरीके से बनाओगे शेप बनाकर तो बहुत अच्छे से बनेगी। और प्रैक्टिस करोगे आप तो और अच्छे से आप जो है ये जो लीव्स हैं आप इजीली बना पाओगे। हाथ की मूवमेंट आपकी अच्छी बैठेगी, हर डायरेक्शन में आपने इन्हें बनाना है ना। ये वाली भी आपको हर एक डायरेक्शन में बनानी है। अगर इधर की डायरेक्शन है तो इधर की भी डायरेक्शन बनाइए, इस डायरेक्शन में भी बनाइए, ऐसे बनाइए, सिंगल सिंगल इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो यहाँ मैंने आपको इतनी लीव्स बताई हैं अभी। आई होप मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। तो यहाँ मैं आपको एक और लीव बता रही हूँ, लीव 15। यहाँ पर हम इस तरीके से एक लीव की शेप लेंगे, हेल्थी शेप ही आपने लेनी है लीव्स की। यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐसे ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से डबल लाइन ले रही हूँ, ऐसे ऐसे, मैं ऐसे। इधर से भी मैं ऐसे लूँगी वी शेप में। ऐसे मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा है तो मैं इसे मैं फिल कर दूँगी। इस तरीके से भी आप लीव बना सकते हो। अगर आप एक कोई खाली एम्प्टी लीव बना रहे हो सिर्फ इस तरीके की शेप है, जैसे कि हमने इस तरीके की ली, तो जैसे हम फिलर एलिमेंट्स
भरते हैं ना किसी खाली जगह में, तो आप उसमें इस तरीके से फिलर एलिमेंट्स भी भर सकते हो। यहाँ ये हमारी फिलिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से मैं एयरलाइन के थ्रू लाइन दे रही हूँ ऐसे। तो यहाँ हमने अपनी लीव्स कर ली हैं। आपको कैसे लगी आज की क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनकी प्रैक्टिस भी आप कीजिएगा, बहुत ध्यान से बनाइएगा। पेपर के ऊपर आपने बनानी है, या आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करके भी बना सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।